हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। आज हम आपका स्वागत करते हैं रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी के पार्ट 2 में। इससे पहले हमने जो यूनिट 3 है हमारे सेट के सिलेबस की, यूनिट 3 मॉडर्न एल्जेब्रा, इसके हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि यूनिट 3 जो है मॉडर्न एल्जेब्रा, उसके 3 पार्ट हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं और रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के कंबाइंड हम 1 लेक्चर ले चुके हैं। ये हमारा रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। मेरा नाम है नंदिता धनोतिया। आइए अब हम आपको इस कोर्स के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही हम ये कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और इसके बारे में पहले ही जानकारी दे चुके हैं। एमपी सेट एग्जाम 2025 11 जैन को जो हमारा एग्जाम होने वाला है एमपी सेट मैथमेटिक्स का, उसके लिए मेहरा क्लासेस ने एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जिसकी प्राइस है 1999। इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारे सेट का सिलेबस है, सेट मैथमेटिक्स का सिलेबस आप लोगों को पता है। हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए यूनिट फर्स्ट लीनियर एल्जेब्रा एंड लीनियर एल्जेब्रा एंड रियल एनालिसिस, यूनिट सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड यूनिट थर्ड मॉडर्न एल्जेब्रा, ये 3 हमारी यूनिट हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, COV, IE, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो हम इन सिलेबस के आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर यूनिट के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है उनकी हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। जो रिसेंट ट्रेंड है एमपी सेट का क्वेश्चन पूछने का, आपको पता है इससे पहले अभी लेटेस्ट हमारी 2022 और 2024 में एमपी सेट एग्जाम हो चुकी है, तो उसमें किस ट्रेंड को फॉलो किया है वो, साथ ही साथ फुल लेंथ प्रैक्टिस, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने के बाद पूरे सिलेबस की फुल लेंथ प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन जो हमारे एमपी सेट में पूछे जाते हैं उसके फुल लेंथ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जब सारे टॉपिक कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें किस तरह उसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम जितना भी पढ़ेंगे सभी के शॉर्ट नोट्स और मैथ्स में स्पेशली शॉर्ट फॉर्मूलाज, शॉर्ट प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स, जो भी हमारे क्वेश्चन को जल्दी ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, सारी हम आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ होंगे डाउट सेशन। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करते वक्त, सिलेबस पढ़ते वक्त, रिवीजन करते वक्त अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो हम आपके डाउट सेशन लेंगे। इन सब के अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जिसमें मिलेंगे आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यू। 5000 से ज्यादा एमसीक्यू, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को ट्रैकल करना है। और इतने सारे सभी के साथ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिकॉर्डेड लेक्चर जो नेहा मैम के हैं। आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी सेट मैथमेटिक्स का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, तो हम आपको अपने कोर्स में नेहा मैम के रिकॉर्डेड असिस्टेंट प्रोफेसर के कंप्लीट सिलेबस के हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है सेट में जो डिटेल में आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और इन सब की वैलिडिटी रहेगी आपकी 6th मंथ, और इतने सब की प्राइस जो है फ्रेंड 1999 आपकी रहने वाली है। तो अब इस लास्ट समय में जहां एग्जाम में 2 मंथ ही रहे हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना चाहते हो तो जल्दी से जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ। हम आपको प्रोवाइड करेंगे लास्ट टाइम में यूज होने वाली वो सारी ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी जो आपकी हेल्प करेंगी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, डेली डाउट सेशन एंड टेस्ट सीरीज विथ 5000 प्लस एमसीक्यू, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिकॉर्डेड लेक्चर विथ वैलिडिटी ऑफ 6th मंथ। नाउ मूव टू आवर सेशन। आई एम नंदिता धनोतिया हियर विथ यू, एंड हम अपना जो लेक्चर नंबर 4 है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हमारी मेहरा क्लासेस की ऐप पर मिल जाएंगे। जल्दी से ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप प्रैक्टिस में हमारे साथ जुड़ सके। नाउ मूव टू आवर सेशन, जहां हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा हम कितने अच्छे से करते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमारा रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन ट्राई करें, उसे सोल्व करने की कोशिश करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if the ideal nz is a maximal ideal in the ring z plus, ये जो रिंग है z, ring of integer with addition and multiplication with the binary operation, इस रिंग में आइडियल है nz, गिवन है कि nz इस रिंग का आइडियल है, वो मैक्सिमल है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए nz जो है प्राइम आइडियल सॉरी मैक्सिमल आइडियल होने वाला है। For what value of n is a maximal ideal of the ring of integer with addition and multiplication. Our option are 57, 67, 77 and 87. तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल ही क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आई होप अब एक रिजल्ट होता है जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इन रिंग z, in the ring of integers, nz is maximal ideal, it's ideal, sorry, nz is maximal ideal if and only if n is prime. If n is a prime number, then our given ideal is a prime ideal. Here 57, prime factorization of 57 is 3 into 19. Prime factorization of 77 is 7 into 11, and prime factorization of 87 is 3 into 29. Here 67 is the only prime number, so our answer is 67. The ideal, if the value of n is 67, then 67z is maximal ideal of ring of integers. तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ प्राइम, द ideal generated by pz is a prime ideal as well as maximal ideal. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हमारा क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है। मैच द नियरेस्ट रिलेटेड फॉर्म, हमें जो इस तरफ फॉर्म दी है उनकी नियरेस्ट रिलेटेड फॉर्म। ये जो सारे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, ये सभी कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमारी एमपी सेट के करस्पॉन्डिंग एग्जाम है, अदर स्टेट की सेट है, नेट है, गेट है, आईआईटी जेम है, इन सभी से ही इन सभी के पैटर्न और प्रीवियस ईयर से लिए गए ये क्वेश्चन है, ताकि हमें ट्रेंड, हमें पता चलता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कितना, हमें सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है। एंड एग्जाम लाइक दिस. So integral domain, the nearest term here which is nearest to integral domain. I hope आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो हमें पता है इंटीग्रल डोमेन के नियरेस्ट टर्म जो होती है वो होती है फील्ड। इंटीग्रल डोमेन के नियरेस्ट टर्म होती है फील्ड। आइडियल की नियरेस्ट टर्म होती है, नियरेस्ट फॉर्म या नियरेस्ट रिलेटेड फॉर्म होती है सब रिंग। आइसोमॉर्फिज्म यहाँ मिस प्रिंट है, ये यहाँ चला गया है ऑप्शन नंबर 4th। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म की नियरेस्ट टर्म होती है होमोमॉर्फिज्म। और कोशेंट रिंग की एडिटिव कोसेट, ये कोसेट यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एडिटिव कोसेट इज द नियरेस्ट टर्म ऑफ कोशेंट रिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए के लिए 3rd बिल्कुल, बी के लिए 1st, यस, सी के लिए 4th एंड डी के लिए 2nd। आर ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इंटीग्रल डोमेन के लिए नियरेस्ट टर्म है फील्ड। आइडियल के लिए नियरेस्ट रिलेटेड फॉर्म है सबरिंग। आइसोमॉर्फिज्म के लिए नियरेस्ट टर्म है होमोमॉर्फिज्म। और कोशिएंट रिंग के लिए, कोशिएंट रिंग के लिए नियरेस्ट टर्म है एडिटिव कोसेट, एडिटिव कोसेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, a polynomial
over the field of rational number, that is Q. Not irreducible among the following, इन चार में से कौन सा पोलिनोमियल है जो फील्ड ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर इररिड्यूसिबल है? तो हमने इररिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल पोलिनोमियल पढ़ते वक्त एक टेस्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है आइंस्टीन क्राइटेरिया। इररिड्यूसिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है आइंस्टीन क्राइटेरिया। क्या कहता है? इफ द पोलिनोमियल a0, a1x, a2x स्क्वायर up to so on an x raised to n, if there exists a prime p such that p divide a0, p divide a1, p divide up to an minus 1, but p not divide an, and p square not divide a0। अगर हमें ऐसा प्राइम मिल जाता है देन द पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल px, इसका नाम अगर हम px कंसीडर करते हैं, दिस पोलिनोमियल px इज इररिड्यूसिबल ओवर q। और अगर हमें कोई रूट मिल जाता है ओवर q तो वो रिड्यूसिबल हो जाती है। तो इस वाले रिजल्ट का अगर आप लोगों के पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसे अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। तो इस वाले रिजल्ट का यूज करके हम ये सोल्व करेंगे। फर्स्ट फॉर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के लिए अगर हम प्राइम p इक्वल 5 कंसिडर करते हैं देन 5 डिवाइड 1, सॉरी 5 नॉट डिवाइड 1, 5 डिवाइड -5, 5 डिवाइड 10 and 5 square not divide 10। so this polynomial is irreducible over q। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के लिए भी हम जो हमारा प्राइम है वो 2 लेते हैं। 2 नॉट डिवाइड 5, 2 डिवाइड -2 डिवाइड इट्स डिवाइड 2 डिवाइड -2, 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड -10, 2 डिवाइड 14, बट 2 स्क्वायर नॉट डिवाइड 14। तो ये भी आइंस्टीन क्राइटेरिया से हो जाएगा इररिड्यूसिबल। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं। ऑप्शन डी के लिए हम प्राइम की वैल्यू लेंगे 3। तो 3 नॉट डिवाइड 1, 3 डिवाइड इट्स डिवाइड 3 डिवाइड -9, 3 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 12 एंड 3 स्क्वायर नॉट डिवाइड 12। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी इररिड्यूसिबल होगा। नाउ फॉर ऑप्शन सी, इफ वी टेक x इक्वल 1, if we take x equal 1, let me write here, it's 1 minus 3 plus 6 minus 9 plus 5, 6 plus 6 12 minus 12 it's 0। अगर हमें एक भी रूट मिल जाता है तो वो रिड्यूसिबल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रिड्यूसिबल विच इज नॉट इररिड्यूसिबल एंड आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमने इररिड्यूसिबिलिटी के एक ही टेस्ट से जिसका नाम है आइंस्टीन क्राइटेरिया, उससे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। ऑप्शन डिस्कार्डिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, if R is a commutative ring with unity, if R is a commutative ring with unit element and M is an ideal, if R is CRU and M is ideal, then M is maximal ideal. M is maximal ideal if and only if it's an standard result of ring theory, if R is a maximal ideal, if and only if R is a field। आप लोगों ने रिजल्ट पढ़ा होगा, इस तरह के 2 रिजल्ट होते हैं। if M is maximal ideal, if and only if R by M is
field and if P is a prime ideal, if and only if R by P is इंटीग्रल डोमेन। ये दो तरह के रिजल्ट होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इन रिजल्ट को आप जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है एडिशन मोडुलो 5, एडिशन मोडुलो 5 प्लस 1, एडिशन मोडुलो 5 1 इज इक्वल्स टू 0 इन द फील्ड ऑफ z5 ओवर एडिशन मोडुलो 5 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 इज। इस इक्वेशन के z5 जो फील्ड है इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। z5 में ए नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3, इट्स 3 एंड 4। इनमें से कौन कौन के लिए इक्वेशन सॉल्व होगी। फर्स्ट x इक्वल 0, इट्स 0 प्लस 1 which is not equal 0. For x equal to, it is 2 square plus 1, 4 plus 1, 5, 5 congruent to 0 mod 5। तो 2 इसका 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ है 2 और यहाँ है 2। अब हम चेक करते हैं 3 को। 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 which is 10 and 10 is congruent to 0 modulo 5। तो 3 जो है 3 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Z5 की जो फील्ड है उसमें इस इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन है, जो है 3 और 2। आई होप आप सभी से क्वेश्चन बन रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जल्दी से हमारे कोर्स को जुड़ जाइए ताकि इसी तरह के क्वेश्चन हम साथ मिलकर कर सकें और हमारा रिवीजन सबसे अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है इन द डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर जो है z आयोटा, इसे बोलते हैं गॉसियन इंटीजर की रिंग। इस तरह की दिखती है ये a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z इंटीजर। यूनिट्स मतलब जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यूनिट्स का जो सेट होता है z आयोटा के लिए, z आयोटा के लिए यूनिट्स का जो सेट है 4 यूनिट्स होती हैं प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गॉसियन इंटीजर के पास 4 यूनिट्स होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स इन द डोमेन ऑफ गॉसियन इंटीजर इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास किसी भी रिजल्ट का नोट नहीं है तो आप उसे नोट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी के जैसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोनिक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। मोनिक एंड इररिड्यूसिबल polynomial of degree 2 equals to 2 in the field F7 with cardinality 7, F7 with cardinality 7 is 21, 28, 42 और 49। यानी कि F7 जो फील्ड है इसमें डिग्री 2 के इररिड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल कितने होंगे, हाउ मेनी। इसके लिए हमारे पास, आप लोग इसे जरूर ट्राई करिए फर्स्टली, देन इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए। इन द फील्ड in the field
FP with cardinality P, FP with order with cardinality P, number of monic irreducible polynomial, number of monic irreducible polynomial of degree n is p raised to n minus p अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है। इन दिस क्वेश्चन फील्ड की कार्डिनलिटी है 7 और पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। ये वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। 7 की पावर 2 माइनस 7 अपॉन 2 विच इज 49 माइनस 7 अपॉन 2 विच इज 21 विच इज 42 अपॉन 2 विच इज 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि F7 जो फील्ड है उसमें डिग्री 2 के इररिड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल जो हैं वो होंगे 21 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम इनकी प्रैक्टिस से आने वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इन्हें जरूर ट्राई करिएगा। मैं ये सॉल्यूशन की PDF वीडियो के साथ नीचे अपलोड कर दूंगी, जिसको आप घर पर भी सोल्व कर सकते हैं सेल्फ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following quotient ring is filled? जो ये quotient ring है इनमें से filled क्या होगी? Here is a 1 and here is a 1। जो चार ऑप्शन है, जो चार क्वोशिएंट रिंग दी है, इनमें से फील्ड कौन सी होगी ये हमें प्रूफ करना, ये हमें निकालना है। इसमें आप लोग इसे फर्स्ट ट्राई करिए। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। हमारे पास एक रिजल्ट होता है जो हमने इससे पहले ट्राई किया था। इफ m इज मैक्सिमल आइडियल देन दिस क्वोशिएंट रिंग इज फील्ड। और एक रिजल्ट और हमारे पास होता है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट होता है वो मैक्सिमल आइडियल होता है। तो अगर हमें इनमें से फील्ड चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा इनमें से इररिड्यूसिबल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में F3 में यही 3 सिंबल वाली रिंग है 1 2 0 1 2। इफ वी पुट x इक्वल 1, it's 1 plus 1 plus 1 which is 3 congruent to 0 mod 3। तो ये रिड्यूस कर गया, तो दिस इज नॉट इररिड्यूसिबल। इफ दिस इज नॉट इररिड्यूसिबल देन दिस इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, नॉट अ फील्ड। ऑप्शन नंबर बी में हमें पता है x माइनस 3 का जो पोलिनोमियल है ये रिड्यूस करता, दिस इज रिड्यूसिबल, रिड्यूसेस ओवर zx। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी रिड्यूसिबल है। नाउ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिस इज F2 Z2 x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फॉर x इक्वल 1 दिस पोलिनोमियल इज 1 plus 1 plus 1 plus 1 which is 4 and which is congruent to 0 mod 2। यानी कि ये वाला जो पोलिनोमियल है ये भी रिड्यूस, ये भी आंसर नहीं है। नाउ ये जो है इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल होगा, तो ये क्वोशिएंट रिंग एक फील्ड होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये आपने देखा होगा इस रिजल्ट से हमें कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इसे याद कर लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इफ F इज अ फील्ड देन F हैज
एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल, एग्जैक्टली 2 आइडियल, एग्जैक्टली 1 आइडियल और नो आइडियल। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टेटमेंट होता है कि एक फील्ड के पास सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं। अ फील्ड हैज ओनली 2 आइडियल विच इज 0 एंड इटसेल्फ एफ। ये 2 ही ट्रिवियल आइडियल होते हैं, नॉन ट्रिवियल आइडियल इसके पास नहीं होता है, मैक्सिमल प्राइम कुछ भी नहीं। इसके पास सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं, एक 0 सिंगलटन 0 एंड इट्स एफ इटसेल्फ। सो हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट आइडियल नो, एग्जैक्टली 2 आइडियल यस, 1 आइडियल नो, नो आइडियल नो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now move to the next question. Question is for K belongs to, this is a set. For K belongs to 9, 10, 11, 12. If the ring ZK is an integral domain, then value of K. अगर ZK जो है, ZK इंटीजर मोडुलो K जो है, ये है इंटीग्रल डोमेन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? किस K के लिए इंटीग्रल डोमेन होगा? तो एक रिजल्ट होता है ZK is integral domain if and only if K is a prime number। अगर K प्राइम है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। 9 इज नॉट अ प्राइम, 10 इज नॉट अ प्राइम, 11 इज अ प्राइम, तो Z11 जो बनेगी वो हमारी इंटीग्रल डोमेन बनेगी। बाकी इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके लिए हमें 0 डिवाइजर मिल जाएगा, जैसे कि 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 3 9, बट कॉन्ग्रुएंट टू 0 ओवर मोड 9, और 3 भी नॉन जीरो है, ये 3 भी नॉन जीरो है, तो हमें एक 0 डिवाइजर मिल गया है, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। Z10 के लिए अगर हम Z10 में देखें तो 2 5 10, Z10 में 2 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई है 10, जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मोड 10 के लिए। अगर हम Z12 को देखते हैं तो 3 4 12, 3 into 4 which is 12 congruent to 0 mod 10, यानी कि हमें दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 मिल गया, यानी कि 0 डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 0 डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आर इनकरेक्ट ऑप्शन। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमारे क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। बहुत बार लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एंड हम फटाफट से ट्रू स्टेटमेंट टिक करके अपना आंसर गलत कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है, हम जल्दी से करेक्ट ऑप्शन टिक करके आंसर गलत कर देंगे, इसलिए क्वेश्चन को एक बार में सही से रीड करने की आदत डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और जहां ऐसा लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन चार में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द रिंग ZX ऑफ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट इज एन इंटीग्रल डोमेन। द रिंग ZP ऑफ इंटीजर मोडुलो प्राइम, यहाँ लिखा है प्राइम, इज एन इंटीग्रल डोमेन। द रिंग ऑफ इंटीजर यानी कि Z इज एन इंटीग्रल डोमेन। M2Z मेट्राइसिस का एक रिंग है, 2x2 की मेट्राइसिस है ओवर इंटीजर्स, इज एन इंटीग्रल डोमेन। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आइए बात करते हैं फॉर ऑप्शन नंबर ए। अब हमें पता है कि ये सारे डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल्स होते हैं इंटीग्रल डोमेन के। ZX, अभी इससे पहले वाले में हमने पढ़ा है कि अगर P प्राइम है तो ZP इंटीग्रल डोमेन होता है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ZX जो होता है इंटीग्रल डोमेन होता है। द रिंग ऑफ इंटीजर्स जो होती है वो भी, क्योंकि इंटीजर्स में 0 तभी पॉसिबल है जब 0 इंटू 0 0 हो, या फिर एनी नंबर A इंटू 0, सॉरी 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 हमने अभी किया था ऑप्शन नंबर ए ट्रू स्टेटमेंट है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, क्योंकि इंटीजर्स की जो रिंग है अगर कोई भी
दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं होता है, दो नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं होता है, वन ऑफ देम इज मस्ट बी जीरो, तो यहाँ जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल डोमेन दिया है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें एक एग्जांपल बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। हम लेते हैं मैट्रिक्स 0 0 1 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 0 0 0 1, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और दोनों ही नॉन जीरो है। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 और 0, यानी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट है a इंटू बी, जिनका मल्टीप्लाई 0 है, a भी नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, और यही जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 आ जाए तो वहां एग्जिस्ट करता है जीरो डिवाइजर, और जहां एग्जिस्ट करता है जीरो डिवाइजर वो नहीं होता है इंटीग्रल डोमेन, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन हमारे पास नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, आप लोग ट्राई करिए। इफ एन जेड इज अ प्राइम आइडियल, इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम, एन जेड प्राइम होगा अगर एन प्राइम हो। देयर आर एग्जैक्टली थ्री मैक्सिमल आइडियल इन Z36, दिस आइडियल इज नॉट प्राइम एंड दिस आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। चार ऑप्शन पर एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, ये रिजल्ट हम अभी तक 3 बार पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर। एन जेड और जेड एन जो होता है, अगर एन प्राइम है तो वो प्राइम आइडियल होता है। एग्जाम्पल 2Z 3Z 4Z 5Z, तो ये प्राइम आइडियल है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट प्राइम। अभी इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में हमने करा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू रखते हैं 1, विच इज 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod 2 के। ये रिड्यूस कर गया है तो ये ये रिड्यूस कर गया है तो ये प्राइम आइडियल नहीं होगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है आर एक्स, अगर क्वोशिएंट रिंग बनाते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, हमें पता है ये इररिड्यूसिबल है आर एक्स में, और इनसे जो फील्ड बनेगी वो बनेगी सी, या जिसको हम आर आयोटा से भी लिखते हैं। ये एक फील्ड होती है, अगर ये फील्ड है तो ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी वजह से फील्ड बनी है वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है और यही आंसर होगा। बी फॉल्स क्यों है? देयर आर एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल आइडियल इन Z36, तो एक रिजल्ट है, रिजल्ट है नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Zn is number, sorry for my handwriting, number of its प्राइम डिवाइजर। जितने प्राइम डिवाइजर होंगे उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होंगे। 36 अब हमारे क्वेश्चन में है 36 विच इज 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी हमारे पास दो ही प्राइम डिवाइजर हैं, तो इसके दो ही मैक्सिमल आइडियल होंगे, 3 नहीं होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्टेड स्टेटमेंट ही हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट Q बी द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर एंड Z2 इज फील्ड मोडुलो 2। Z2 एक फील्ड है इंटीजर मोडुलो 2 की, एलिमेंट है 0,1 विद मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 2 एंड एडिशन मोडुलो 2।
आई और एडिशन मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 और क्यू है फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। पोलिनोमियल दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स रेस टू 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x और हियर इज अ मिसप्रिंट, इट्स प्लस 3, इट्स प्लस 3। ये जो पोलिनोमियल है इरिड्यूसिबल ओवर क्यू बट रिड्यूसिबल ओवर Z2, इरिड्यूसिबल over both Z and Z2 and Q, reducible over Q, irreducible over Z2, reducible over both Q and Z2। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें चूज करना है। तो हम सबसे पहले Z2 ओवर Z2 हम बात कर लेते हैं। हम इस पोलिनोमियल को रिड्यूस करेंगे ओवर मॉड्यूलो 2, तो जो हमारी fx बन जाएगी x की पावर 4 ऐसी ही रहेगी। 9 जो होता है 9 इज congruent to 1 मोडुलो 2, क्योंकि 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो इट्स एक्स स्क्वायर, ये भी 1 को और ये 3। ये जो पोलिनोमियल है अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें f मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 कैंसल 1 प्लस 3 विच इज 4 और 4 कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मोडुलो 2 को, यानी ये जो पोलिनोमियल है Z2 पर तो रिड्यूस करती है। नाउ ओवर Q पर हमें चेक करना है। तो इससे पहले वाले सवाल में अब तक आप लोगों को देखकर आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर इरिड्यूसिबल के लिए हम वही टेस्ट यूज करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, आइंस्टीन क्राइटेरिया। अगर हम प्राइम कंसीडर करें 3 को तो 3 डिवाइड नहीं करता है 1 को, हम इस वाली पोलिनोमियल में करेंगे क्योंकि ये तो हमने रिड्यूस करी है ओवर Z2, तो इसमें Z2 के ओवर बात कर ली है। 3 डिवाइड करता है 9 को, फिर 3 डिवाइड करता है 9 को, फिर 3 डिवाइड करता है 3 को, और 3 स्क्वायर डिवाइड नहीं करता है 3 को, तो ये इरिड्यूसिबल ओवर Q हो जाएगी ओवर बिकॉज ऑफ आइंस्टीन क्राइटेरिया, इरिड्यूसिबल ओवर Q बट रिड्यूसिबल ओवर Z2। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइंस्टीन क्राइटेरिया से ये इरिड्यूसिबल है Q के ऊपर बट रिड्यूस करती है Z2 पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स Z। R है Z क्रॉस Z, ये एक रिंग है। I आइडियल दिया है Z क्रॉस 0, इट्स सिंगलटन 0 आइडियल, वेट अ मिनट, इट्स 0 आइडियल। Then which of the following statement is correct? I is maximal ideal but not prime ideal. I is a prime ideal but not maximal ideal. Both maximal and prime, neither maximal nor prime. तो जब भी maximal और prime ideal की बात करें तो हमारे पास quotient ring का रिजल्ट होता है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। R is filled if and only if R upon M is a filled if and only if M prime M maximal। ये रिजल्ट आज के क्वेश्चन में हम बहुत बार यूज कर चुके हैं और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड एंड मोस्ट प्रोबेबल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इन्हें देख सकते हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि कितने एक रिजल्ट से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें रिजल्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। ये 2 रिजल्ट है, फील्ड है तो मैक्सिमल, इंटीग्रल डोमेन तो प्राइम। तो अब हम क्वोशिएंट रिंग बनाएंगे R अपॉन I। R है Z क्रॉस Z अपॉन Z एंड आइडियल 0। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा
z के। अब z जो है ये इंटीग्रल डोमेन होता है। हमने ऊपर प्रूफ किया है कि कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई 0 होगा तो इसमें दो इंटीजर का मल्टीप्लाई 0 होगा तो यहाँ तो a 0 होगा, यहाँ b 0 होगा। दो नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कभी 0 नहीं हो सकता। तो हमारा z जो है वो इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। अब इंटीग्रल डोमेन है बट इट्स नॉट अ फील्ड, ये फील्ड नहीं है। तो यहाँ से हमारा आइडियल जो है I वो प्राइम है, इट्स अ प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, सो प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इन दो रिजल्ट से हमारा जो z बना है, जिसके ये आइसोमॉर्फिक बनाए हैं, वो इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो डिवाइजर नहीं है इसलिए इंटीग्रल डोमेन है। तो ये जो आइडियल बनेगा ये प्राइम बनेगा बट मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आवर सेशन फ्रेंड्स। आई होप आप सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। और ये हमारा पहला सेशन नहीं है, इससे पहले हमने ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि इट्स फील्ड थ्योरी, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स से जुड़ जाइए ताकि हम इतने सारे क्वेश्चन साथ में कर सकें। आगे हम यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी के टॉपिक वाइज, मैं वापस से आपको फर्स्ट स्लाइड बता देती हूँ। दिस इज हम सारे हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। यूनिट वाइज होने के बाद हम टॉपिक वाइज, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही इसके साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी सबके सॉल्यूशन और डाउट सेशन, 5000 प्लस क्वेश्चन और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें सारा सिलेबस कवर हुआ है और वैलिडिटी विद 6th मंथ ओनली इन 1999। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव अ गुड लर्निंग।